नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर का। तो प्रशांत धवन सर की एक वीडियो आई है जो कि अभी करंट सिचुएशन में है कि जैसे कि पीएम मोदी जी जो है इजराइल के विजिट पे गए हैं और वहां पे जो है काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है भारत और इजराइल के बीच, और उसको लेके जो है इजराइल ने भारत के प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के। तो आप लोगों को पता है कि इजराइल जो है दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनका इजरायली प्राइम मिनिस्टर खुद जाके वेलकम करते हैं, जिसमें भारत भी है। और खासकर भारत और अमेरिका दो ही मेरे ख्याल से ऐसे लीडर हैं जिनको इसराइल इस तरह सम्मान देता है, इस तरह जो है उनका वेलकम वगैरह अपने प्रोटोकॉल वगैरह तोड़ के करता है। और इसका जो है सिचुएशन पड़ोसी देशों में भी हमारे बनी हुई है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल में आप लोगों को पता है कि जब भी इसराइल और भारत की बात होती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा खलबली मचती है। तो ये भी आज प्रशांत धवन सर समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं पूरी वीडियो और पूरी डिटेल की क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में सिर्फ दो वर्ल्ड लीडर्स मैंने देखे हैं जिनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पे जाते हैं और इस तरीके से रेड कारपेट के साथ वेलकम करते हैं। मैंने किसी और वर्ल्ड लीडर के लिए नेतन्याहू को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नहीं देखा, ना इमैनुअल मैक्रों के लिए या फिर जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया जा रहा है पीएम मोदी को इन द कंट्री ऑफ इजराइल। और एक तरफ तो यहाँ पे ये वेलकम मिल रहा है पीएम मोदी को, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इजराइल की हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट, ये बोलकर के ये अलायंस एंटी मुस्लिम उम्मा है। लिटरली इन लोगों ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं। और आप आज के समय अल जजीरा में देखोगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी की जो विजिट है टू इजराइल ये डायरेक्टली एक सिक्योरिटी कंसर्न है फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा है, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जहां पर टाइटल आपको मिलेगा व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, द टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड टेल अवीव कुड टेस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो सेनेट है, मतलब कि इन लोगों का जो अपर हाउस है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहां पे डिनाउंस किया गया है नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के रिमार्क्स को। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इजराइल एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देगा अराउंड द मिडल ईस्ट, और ये इन लोगों के हिसाब से जो इन लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं, एक थ्रेट होगा टू द मुस्लिम उम्मा। लिटरली इन लोगों ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है और आप देखोगे इस पे कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है डॉन फॉर एग्जाम्पल, वो तो यहाँ पर कह रहा है कि सेनेट डिप्लोर्स इजराइल्स प्लान टू एलाई विद इंडिया। मैंने पाकिस्तान में इस टाइप का मेल्टडाउन इंडिया की इजराइल विजिट को लेकर आज से पहले कहीं नहीं देखा। इनके जर्नलिस्ट, इनका पार्लियामेंट, इनके पॉलिटिशियंस, सब लोग आज के समय कंसर्न है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है इजराइल। अगेन सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पर यही है कि जो मिसाइल्स इजराइल ऑफर कर रहा है भारत को, पर्टिकुलरली जो गोल्डन होराइजन नाम का मिसाइल है जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ALBM मिसाइल है जो बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कंसर्न है इस मिसाइल को लेकर के। ये मिसाइल अगर भारत के पास आ जाता है तो उसके बाद जो कल को वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट यहाँ पे आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि जो ये हेक्सागन अलायंस की बात की जा रही है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इसका मतलब क्या है? कौन से देश इस अलायंस में होंगे और पाकिस्तान के पक्ष में कौन से देश खड़े होंगे? नाउ हेक्सागन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपके सामने शेप है इसको कहा जाता है एक हेक्सागन। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का प्लान यह है कि बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाए जिनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक सेम है। इसमें भारत ऑब्वियसली आता है, इजराइल खुद आता है, उसके अलावा ग्रीस और साइप्रस को ऐड किया गया है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यहाँ पर ग्रीस, ये नीचे यहाँ पे साइप्रस। दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा करीब है आज के समय भारत के। आपको याद होगा रिसेंटली पीएम मोदी साइप्रस गए भी थे, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाई थी। साइप्रस और ग्रीस दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एक मेजर इशू है टर्की के साथ। और जो ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है, इसमें ये 4 देश तो होंगे, साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज, कुछ अरब कंट्रीज यहां पे हो सकती हैं। इथियोपिया की बात चल रही है कि शायद इथियोपिया को भी यहां पे ऐड किया जाएगा, बट प्राइमरली जो कोर मेंबर होने वाले हैं इसके वो होंगे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया।
नाउ इस हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? अभी तक देखिए मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपको दिखेगा पहली बात तो पाकिस्तान, सिंस पाकिस्तान पहला कंट्री है जिसने इस हेक्सागन अलायंसेस के अगेंस्ट अपने पार्लियामेंट में कंडेमनेशन करी है। दूसरा देश आपको यहाँ पर दिखेगा टर्की। तीसरा देश ईरान में देखिए ईरान एक ऐसा केस है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यूएस खुद ईरान को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। आज के समय अगर मान लीजिए हेक्सागन ऑफ अलायंसेस ईरान के अगेंस्ट खड़ा भी होता है तो ईरान के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ईरान के सामने एक फंडामेंटल बहुत बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ईरान को यहाँ पे मैं अभी के लिए काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि ईरान के अभी बिगर चैलेंजेस सामने हैं। बट प्राइमरली पाकिस्तान, टर्की और इनके जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, जो भी छोटे देश इनको सपोर्ट करते हैं, ये इस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के अगेंस्ट खड़े होंगे। मुझे याद है कुछ टाइम पहले नफ्ताली बने था, आप सबको याद होगा, ये कुछ समय के लिए इजराइल के पीएम भी बने थे जब नेतन्याहू का एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि इजराइल का अगला टारगेट यहाँ पे है टर्की, और इन्होंने कहा है कि टर्की इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इजराइल, और इन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये आदमी आगे जाकर बेंजामिन नेतन्याहू जब काफी बूढ़े हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ये आदमी लीड करेगा इजराइल को। और आप मान लीजिए जितने अग्रेसिव नेतन्याहू हैं उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा अग्रेसिव ये आदमी होगा। ही विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। नफ्ताली बेनेट ने रिसेंटली कहा था कि अ न्यू टर्किश थ्रेट इज इमर्जिंग। जो ये छोटी सी क्लिप है ये सुनिए। A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Wow, that's a huge statement. That is geopolitics for you. Turkey is the new Iran. ये जो भी ईरान के साथ अभी कर रहे हैं, अगेन देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, अगेन वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल अनस्टेबल टाइप के लीडर है। अटैक करेंगे ईरान को, नहीं करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, नो वन रियली नोज। बट आप ईरान पर जो सैंक्शंस हैं जो लगा रखे हैं आज के समय, वही देखिए, क्रिपलिंग सैंक्शंस है, FATF की ब्लैक लिस्ट में है ईरान। उसके अलावा दुनिया भर के UN के सैंक्शंस और ये US के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान पे ऑयल एम्बार्गो लगा रखा है। इमेजिन करिए, टर्की पे मिलिट्री एक्शन दूर की बात है, एक बार इकोनॉमिक एक्शन ही इन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। ये 3 चीजें करेंगे टर्की के साथ, मैं देख पा रहा हूं। पहले टर्की की जो करेंसी है लीरा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसको और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा देंगे, रुपये से भी ज्यादा गिर सकती है परहैप्स। ये मैं ऑफ कोर्स एक फॉरसीबल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये दुनिया भर के और टाइप के सैंक्शन लगा सकते हैं टर्की पर, ये बोलकर कि टर्की टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है, और बेसिकली टर्की की इकोनॉमी को ये लोग चोक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टर्की में ये लोग एक प्रो US प्रो इजरायली लीडर ले आते हैं, एर्दोगान हट जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो वर्क। बट अभी के लिए जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में, दिस मैटर्स अ लॉट। टर्की इज द न्यू ईरान। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke rink. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की एक सुन्नी एक्सेस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है विद न्यूक्लियर पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान का मेंशन किया है, एक बार को आप कह सकते हैं, बट ये बार बार कतर भी तो कह रहे हैं, आप कतर को मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? वेल, कतर एक ऐसे कंट्री, प्रॉब्लम वहां पर ये आती है, देखिए इजराइल बिल्कुल कतर के अगेंस्ट है। इजराइल ने लिटरली कतर को रिसेंटली बॉम्ब किया था इनके गोल्डन होराइजन मिसाइल से। बट कतर की बहुत अच्छी इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का सिंपल तरीका है, पैसे फेंको इनकी तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, ही विल बी हैप्पी। कतर ने यही किया, ट्रंप का जो जेट है अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद एक दृश्य ये भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली नेतन्याहू के साथ बैठे, ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अभी के अभी फोन करो कतर को और माफी मांगो कि आपने उनको बॉम्ब क्यों किया। तो
कतर की एक बहुत ज्यादा, अभी मैं कहूंगा, अच्छी इक्वेशन है यूएस के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ। तो आई वुडंट बी वरीड अबाउट कतर राइट नाउ, बट ऑब्वियसली इजराइल मानता है कि टर्की के साथ मिलकर ये इजराइल के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, और इन्हीं कंट्रीज के अगेंस्ट ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस क्रिएट की जाएगी, जहां पर भारत, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और कई और कंट्रीज को इकट्ठा लाया जाएगा ना। मुझको यहां पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये हेक्सागन अलायंसेस की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी ऑफिशियली बनी नहीं है। भारत का यहाँ पे अफर्मेटिव रिस्पांस, मतलब कि भारत का यस बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। भारत के बिना ये हेक्सागन अलायंस का इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। इंडिया विल बी द मेन फोर्स बिहाइंड दिस अलायंस। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को ऐसी किसी अलायंस का पार्ट बनना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर यह भी ओपिनियन हो, मुझे इसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा। इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक डिफरेंट है। टर्की के साथ हमारे कुछ ज्यादा डायरेक्ट इश्यूज नहीं है। टर्की बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट हमारा मेन इशू यहाँ पे है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हम रोके, इकोनॉमिकली हम ग्रो करें। चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने वैसे ही है। वी डोंट रियली नीड मोर प्रॉब्लम्स या फिर मोर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो अगेन यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो नेतन्याहू एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक नया ब्लॉक बनाना चाहते हैं, क्या भारत को उसे ज्वाइन करना चाहिए? शुड इंडिया ज्वाइन, यस और नो? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों की। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना पीएम मोदी का एक सरप्राइज विजिट था इसराइल, क्योंकि आप इतना मतलब के करने के बाद इसराइल का विजिट करना ये बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन ये एक पॉलिटिक्स विजिट था, इसमें कोई मतलब कि एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन स्पेशल प्रोटोकॉल और स्पेशल चीजें इसराइल ने जरूर की हैं, जैसे भाई वो एक जैनस आया है पीएम मोदी को लेने रेड कारपेट के साथ, तो ये वेलकम उनका अच्छा हुआ है। लेकिन अगर बात करें ना तो ये चीज काफी मतलब कि एक फैलेगी, आप चाहे जो भी इसके रिजल्ट हो, जो एक ग्रुप्स बनने जा रहा है ना उसके लिए अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और इंडिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हम मतलब कि आपके साथ फुली हैं, क्योंकि इंडिया का भाई इंटरेस्ट है हर कंट्री के साथ, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और भी मतलब कि जितनी भी कंट्रीज है ना, उसका ये जो विजिट है ना हर एक कंट्रीज को गहरी नजरों से देख रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो भाई ये एक चीज का एक रिएक्शन आना था, वो हमें पता था, क्योंकि हमारे मीडिया ने भाई इस चीज की खाप पाई हुई थी मतलब कि 10 दिन से, कि ये चीज एक जरूर विजिट करने जा रहे हैं, उनका अलायंस बन रहा है, तो वो ये तो एक करता है भाई एक अनप्रोफेशनल बात, इनको सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आगे एक कंट्री की बात करें ना कि इसराइल के एक कदम कैसे हैं, तो वो एक जानकर भाई एक खतरा एक मंडराता है। अब सारा सीन है जो आपने देखा यार, देखो सीधी सी बात है, वेलकम की बात की जाए, सबसे पहले जो मेन मुद्दा था वो खुद आया नेतन्याहू खुद। देखो जो भी है, इसराइल जो है भाई, इसराइल जो है वो एक एलाय है भारत का, एक पक्का, और रशिया के बाद मैं अगर कहूँ कि जो सबसे जो साथ पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली जो साथ देता है वो इसराइल, जो सीधी सी बात है, इसराइल भारत का साथ देता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मामले में अगर देखा जाए
रशिया से भी ज्यादा साथ दे रहा है। और भाई दूसरी बात, नेतन्याहू और ये जो मोदी जी हैं, ये भाई यार हैं एक दूसरे के पक्के दोनों पक्के मिले हैं, वो भी एयरपोर्ट पे लेने हैं, तो यार एक वेलकम है। दूसरी बात, जो मैक्सागोन जो चल रहा है बकचोदी, उसके अंदर भारत मुश्किल है शामिल हो, क्योंकि भारत ने एक न्यूट्रल जो अपना स्टांस रखा है। मिडिल ईस्ट के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो मुझे वहां पे नहीं लगता, फ्यूचर में मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, नेतन्याहू कह रहा है कि भाई साहब ये खतरा है, तो भाई तुम्हारे अंदर देंगे तो तुम्हें खतरा ही लगेगा, जो तुम जाहिर बात है फिर इस तरह तुम अपने पापा के पीछे छुपे होते हो, तो जाहिर बात है फिर वो अमेरिका के आगे कोई भाई टिक नहीं सकता। अमेरिका ना होता कि ये बचता ही नहीं, सीधी सी बात। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इजराइल में भाई पीएम मोदी का बड़े ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया, और जिस तरह की जो साफ ज़ाहिर है भाई उधर से भी बयान हुए आए इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान को साफ ज़ाहिर है बोला गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, ये है वो, इस तरह की बातें की गई। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना जो है वो बयान दिया है, इन्होंने तो साफ ज़रा बोला है कि सीधा बोला है, हकीकत ये है मुस्लिम कंट्री। ये देखें, अब तालिब भाई चीज नहीं है, एंटी मुस्लिम की बात की है हमारे पीएम साहब ने। बात ये, पीएम मोदी वहां जाके मिल रहे हैं अपना नेतन्याहू से। नेतन्याहू वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जिसने नेते गजा के 70-80 हजार मुसलमानों को 2.5 लाख बंदों को 80,000 का और वहां जाके उनकी गोद में बैठ रहे। वही पीएम मोदी जिनकी आज कबीना या आज उनकी सारी पार्टी वही कुछ कर रही है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में, बलोचिस्तान। तुम साइड तो पीएम मोदी की ऐसे ले रहे हो भाई साहब, जैसे इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म कुछ हो ही नहीं रहा, उनके दायरे तंग। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने तो अच्छा जवाब दिया। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, टेररिस्ट की गोद में जाकर बैठ गया, सीधी सी बात। ये तो लेवल है मोदी जी का। भाई किस तरह नेतन्याहू और उसकी बीवी ने झप्पी डाली मोदी जी को। यार ये देखो ना, ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है, ये दोस्ती का सबूत नहीं तो और क्या। पाकिस्तानियों के तो यूं लगा पिछवाड़े कांटे पे रख दिए हो, यकीन मानो ऐसे इनको कांटे की तरह ये चीज चुभी है कि जैसे भाई साहब इनकी दुनिया बदल गई हो। अबे यार पाकिस्तानियों, तुम लोगों के रिलेशन ही ठीक ना, औरों के तो है ना। तुम लोग इस दुनिया से कनेक्शन अपना कट कर चुके हो, बकचोदी में आ चुके हो, लेकिन दुनिया तो आगे बढ़ रही है। हमारा तो अबे अरब देश भाई आगे बढ़ रहे हैं। साला हम पाकिस्तानियों का पता नहीं कौन सा ऐसा इस्लाम है या हम लोगों का कौन सा ऐसा मुसलमानियत है जो है दुनिया से अलग। हमारा अलग हम अलग मुसलमान है, इस दुनिया के वो मुसलमान नहीं है, हम वो मुसलमान है जो अलग लेवल के, अलग ही लेवल। चोरी हम करते, भीख हम मांगते, सब गंदा काम हम करते हैं। देखो एक गंदी पहचान देखी जाए तो हम पाकिस्तानी टॉप ऑफ द लिस्ट मिलते हैं। यार अपना एक अलग लेवल करना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन हमने पूरी दुनिया में अपने आप का मुंह काला किया, अपने आप को गंदा किया है, गंदा किया। उधर देखो भाई साहब, मोदी जी उधर पहुंचे तो पाकिस्तानियों में बकचोदियां शुरू हो गई हैं। स्टैंड, वी नीड टू टेक अ स्टैंड। हम हमेशा न्यूट्रल होके नहीं, मैं इसका भी दोस्त हूं इसका भी दोस्त हूं, मैंने किसी से बिगाड़नी है, वो कभी नहीं हमेशा चलता। जब तुम्हारे ऊपर वो होगा और हो रहा है, देन यू नीड टू टेक अ स्टैंड एंड यू नीड टू देन से यस आई विल सपोर्ट दैट पर्सन जो मेरे तरह ही सफर कर रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, मैंने उसका साथ देना है, क्योंकि कल को वो तुम्हारा साथ देगा, फिर नहीं तो वो क्यों साथ देगा। इजराइल जो है वेपन्स में बहुत शातिर है, टेक्नोलॉजी बहुत शातिर है। अगर आप कोलैबोरेट करेंगे आपको नोहा मिलेगी, आपको वेपन्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। यूएस भी इजराइल के साथ इसीलिए है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड जो टेक्नोलॉजी है। आईफोन को पूरी दुनिया ने बोल दिया कि अनलॉक नहीं कर सकते, इजराइल ने बोला हम कर देंगे। इतनी चीजें उनके पास है, नोबडी नोज व्हाट द हेक दे आर डूइंग। एग्जैक्टली। तो ये थी गजब की वीडियो प्रशांत धवन सर की। तो पाकिस्तानियों को भाई किस तरह मिर्ची लगी है, इनको बहुत तकलीफ होती है, खासकर इजराइल का तो नाम सुन के इनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये लोग कभी फैक्ट पे बात नहीं करते। इनका एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो गाजा बेस में जाके मेंबर बना हुआ है, ठीक है, इजराइल के साथ ही है एक तरह से। और दूसरी तरफ जब हमारा प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाता है, इजराइल के साथ कोई डील होती है, वहाँ पे कोई बातचीत होती है, तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है, जैसे ये तय करेंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन लोगों की सोच मतलब इस तरह की है, मतलब ये मुस्लिम उम्मा करके लेके घूमते रहते हैं, और इसी मुस्लिम उम्मा असल में रियलिटी ये मतलब कई लोगों को बुरा लगेगी, लेकिन असलियत में ये मुस्लिम है ही नहीं, ये कन्वर्टेड है ना, तो इनको साबित करना होता है। ये आज जब से कन्वर्ट हुए हैं या 1947 से जब से अलग हुए हैं इस्लाम के नाम पे, तब से ये दुनिया को ये साबित करने में लगे हैं कि असली मुसलमान है, ठीक है। और जो असली मुसलमान है, जो मतलब कि जिनका
कई पीढ़ी दर पीढ़ी से वो मुसलमान ही हैं, रियल में मुसलमान हैं, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रही। ठीक है, सऊदिया वगैरह वाले देख लो, वो अपने काम में लगे हुए हैं यार, उनको क्या मतलब है दुनिया से क्या क्या हो रहा है, वो अपना आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन वगैरह देख रहे हैं। लेकिन ये बनावटी कन्वर्टेड मुस्लिम ये लोग सारा दिन इसी में उथल पुथल, चाहे ये हों बांग्लादेश के हों, ठीक है, और कहीं भी जहाँ भी रहते हैं, तो खासकर ऐसे जो रियल मुस्लिम है वो एकदम सही हैं, वो अपना शांति से रहते हैं, जो भी है उनका। जहाँ जहाँ ये कन्वर्टेड हैं, जहाँ ये बने हुए हैं ना, वहाँ पे ये आज तक यही साबित करने में लगे हुए हैं कि मुझे कोई बोल दे कि हाँ भाई इस्लाम का जो है पैगंबर यही है। तो इन लोगों की सोच ऐसी है, घटिया है, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो 1947 से चल रहे हैं, अभी तक ये सही रास्ता नहीं पकड़ पाए और आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे इस सोच की वजह से। तो फिलहाल भारत और इजराइल का रिश्ता आज से थोड़ी ना, बहुत पहले का है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार गए हैं इजराइल में भी, शायद मोदी जी अपने टर्नओवर में सेकंड टाइम इजराइल का विजिट किया हुआ है, या बीच में किया होगा, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि सेकंड टाइम है इजराइल विजिट किया हुआ, में भी शायद उन्होंने। तो ये इन लोगों को जली पड़ी है कि भाई इजराइल गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनको डर अपना है कि भारत जो है कोई ऐसे वेपन्स की डील ना कर ले, कोई ऐसी चीज़ की डील ना कर ले जिससे इनकी कल को जैसे ऑपरेशन सिंदूर में खटिया खड़ी हुई थी वैसे हो ना। ठीक है, डर इनको अपना है, तो नाम ही मुस्लिम उम्मा का लगा देते हैं। तो बाकी आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा और इस वीडियो से आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.